नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल मैंने बात करी थी कि टोना टोटका आप अपने जीवन में कैसे पहचाने। दोस्तों, वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि ये विषय ही इतने बड़े हैं कि 10-5 मिनट की वीडियो में आ नहीं सकते। तो दोस्तों, कल जो चीज़ें रह गई थी वो आज मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को समझाने का प्रयास करती हूँ दोस्तों, कि वो किस तरीके से आपको सिम्टम मिलते हैं। यदि आपके जो भी मैं सिम्टम कल की और आज की वीडियो में जो भी मैं बता रही हूँ, उनमें से यदि 3-4 सिम्टम आपके साथ मैच कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपको परेशानी है, आपको दिक्कत है। तो दोस्तों, कल जो मैंने बताई थी, जिन्होंने वीडियो नहीं सुनी है कल की, वो कल की वीडियो सुन ले। तो आज का जो है, आज की वही सीरीज़ है, आज उसी से आगे बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके घर में कोई ऐसी समस्या है तो कल मैंने आपको बाहरी कारक बताए थे, एक सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म चीज़ें नहीं बताई थी। कल मैंने बड़ा बड़ा जो आपको आसानी से आप पकड़ सकते हो, आसानी से आपको दिख जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको सूक्ष्म चीज़ें बताने की प्रयास कर रही हूँ, जो कि हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। आपके घर में जितने लोग हैं सबको नहीं पता लगेगी, लेकिन हाँ, यदि आपके तक आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हो, आप तक ये वीडियो पहुंची है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें रिसर्च करते होगे, कहीं ना कहीं आप पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप, कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर करते होगे जो आपके पास तक ये मेरी वीडियो पहुंची है। और यदि आप तक पहुंची है तो आप ये समझ लीजिए कि परमात्मा का कहीं ना कहीं कुछ संदेश ऐसा है जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपके जीवन का कल्याण होने वाला है। कुछ ऐसा सिम्टम आप मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिल जाता, कहीं ना कहीं पात्रता होनी चाहिए। तो यदि आप ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो ये आज की बात मैं आपके पूरे फैमिली मेम्बर से ना करके सिर्फ आपके लिए बात कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें जो आज की हैं, वो कोई सेंसिटिव इंसान या थोड़ा जागृत व्यक्ति या थोड़ा अध्यात्म में जिसकी रुचि होगी वो ही पकड़ सकता है, सब नहीं पकड़ सकते। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आपके घर में या कहीं आप गए हैं कोई रिश्तेदारी में, कि कहीं किसी फ्रेंड के घर या अपने घर में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसके घर में कोई नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र है, कुछ इस तरीके की समस्या है। तो वो कैसे पता चलता है कि आपको भीतर घुसते ही एक तो असहजता होने लगेगी, आप बेचैन व्याकुल होने लगेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको घर में से एक स्मेल आने आएगी, बदबू जिसको कहते हैं, आम भाषा में हम लोग कहते हैं बदबू सी आ रही है, लेकिन वो एक स्मेल ऐसी बदबू सी होती है, ऐसी वो स्मेल होती है जो सबको नहीं फील होती, सबको नहीं पता लगेगा, लेकिन आपको आएगी। अगर आप थोड़े जागृत हैं, थोड़ा सा आप में थोड़ा अपने ऊपर काम किया है, वो आपको फील होगी कि हाँ, इस घर में ना कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। क्या आ रही है आप वो बता नहीं सकते, वो किस चीज़ की स्मेल है, कि कूड़े की है, कि नाली की है, कि गंदगी की है, कि किस चीज़ की स्मेल है, आप वो डिफाइन नहीं कर पाओगे, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, स्मेल आ रही है, कुछ बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ऐसी सी स्मेल होती है जो जिनको आती होगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात सुन के एकदम से आपको पता लगेगा, और जिनको पता लग रहा होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो कहना चाह रही हूँ आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, आप उस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मुझे भी फिर नए बातें याद आती हैं, तो आप लोगों को बताने का मन करता है कि हाँ चलो, आज ये इतनी बात इन लोगों को समझ में आई, आप लोगों को समझ में आई, तो आज इससे आगे की बात की जाए। जब आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो मैं ब्लैंक होती हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर वो मज़ा नहीं आती काम करने में। तो यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करिए, बताया ज़रूर कीजिए कि हाँ, मुझे ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है या नहीं है, वो भी बताइए। तो फिर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत तरीके होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दिया करें, क्योंकि मेरी अपील करने की आदत नहीं है। और मैं इस फील्ड में सिर्फ मतलब यूट्यूब चैनल में मैं इसलिए नहीं बनाया है मैंने कि मैं जो हूँ खूब इससे पैसा कमा लूँ, नाम इज़्ज़त जो भी और
यूट्यूबर्स की मर्जी होती है मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, ऐसा मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय ये है कि आप लोगों का भला हो जाए। आप लोग जो भटक रहे हैं, जो आप लोग परेशान हैं, जो आप लोगों को दिक्कत है, आप लोगों का किस तरह भला हो, मेरा ध्येय ये है। तो मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कहूँ हर वीडियो में कहूँ, लेकिन आप लोग समझदार हैं, खुद समझिए कि आपकी तरह और भी लोग हैं। जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब तो करोगे, तो ये होता है कि और लोगों तक रिकमेंड होती है चीज़ें, और लोगों तक पहुंचती हैं, और आपका कमेंट लोग पढ़ते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है। बस यहाँ कहने का, मेरा समझाने का आप लोग को मतलब ये है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुझे पता चलता है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है, तो उसके आगे की बात की जाए। तो दोस्तों अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पे कि एक जो है एक अजीब सी स्मेल आती है, वो खुशबू नहीं है, वो खुशबू नहीं है, वो बदबू है, वो अजीब सी है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरीके से साधक को, चलिए अच्छा पॉजिटिव चीज़ों की बात हम अलग से करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो अभी हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव की ही करते हैं। तो एक अजीब सी स्मेल आती है। दूसरी बात ये है कि आप कभी सो के उठे, मान लीजिए हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, याद रखिएगा। कभी ऐसा होता है जब आपका मन भीतर से ब्लैंक होता है, या तो आप मेडिटेशन करके उठे, या फिर आप जो है जाप मंत्र करके उठे, या आप सो के उठे, अचानक से आपको ऐसा दिखा कि कोई साया सा दौड़ा मेरे घर में, एक चीज़ है वो ऐसे करके ऐसे गई सर्र से। तो एक ऐसे हवा का झोंका सा था, लेकिन उसमें कुछ था, वो आपको दिखा, लेकिन आप भ्रम में पड़ जाते हो, यार ये सच भी था या मैं झूठ, मतलब मेरे मन ने कल्पना कर दी। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन से उठे होते हो, आप ध्यान करके उठे हो, या आप सो के उठे हो। तो उस समय मन जो है ब्लैंक है आपका, उस समय आप अमनी दशा में हो। जब आप अमनी दशा में हो तो आपकी अतीन्द्रियाँ जागृत होती हैं, अतिशक्तियाँ जागृत होती हैं, तो आपको वो चीज़ दिख जाती है और आपको पता भी चलता है कि मैंने उस चीज़ को देखा। लेकिन फिर आप भ्रम में आ जाते हो कि यार पता नहीं ये सच भी था कि झूठ था, लेकिन ये 100% सच होता है। आप देख पा रहे हैं उस चीज़ को, आपने देख लिया क्योंकि कुछ समय के लिए आपकी थर्ड आई ओपन हो गई थी, कुछ समय के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए आपकी जो है अतीन्द्रिय जागृत हो गई थी। इसका ये मतलब है। तो आपको दिख जाती हैं, हाँ दिखती हैं चीज़ें, और ऐसे लगेगा जैसे हवा का झोंका सा गया, कोई चीज़ थी ऐसे भाग के गई है, कोई चीज़ थी वो ऐसे दीवार से पार निकल गई, कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यदि आपको भी दिख रहा है तो आप समझ लीजिए, इसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि आप एक साधक हैं। दूसरा सबूत ये है कि घर में नेगेटिविटी है। तो अब तीसरी क्या चीज़ है? तीसरी चीज़ ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने जो है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, एक आभास सा होगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसके बाद क्या है कि आपको ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा आपको ऐसा लगेगा किसी ने मुझे छुआ। अगर इस तरीके के सिम्टम, या सोते सोते भी ऐसा लगता है, सोते सोते ऐसा लगेगा जैसे कोई मेरे ऊपर चढ़ गया, कोई किसी ने मेरे जो है हार्ट के ऊपर आके बैठ गया, मतलब हार्ट चक्रा है, हाँ मेरा कोई छाती दबा रहा है, कोई मेरे हार्ट को प्रेस कर रहा है, मेरे दम घुटा जा रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, कुछ इस टाइप के भी सिम्टम्स आते हैं दोस्तों। ये भी सच है और इसे आप भ्रम ना समझें। अगर ये भी 2-3 सिम्टम जो भी मैं बता रही हूँ, ये भी अगर आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कुछ समस्या गंभीर है, और उसका गंभीरता से उस चीज़ को लें, क्योंकि सच में समस्या है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि आपको लग रहा है पीछे कोई है, कोई आगे है, कोई कुछ है। उसके बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं। अब आवाज़ें किस तरीके की आती हैं, जैसे आपको अचानक से बैठे बैठे ऐसे आपको शोर सा सुनाई देने लगे कि कहीं बहुत ज़ोर से झगड़ा हो रहा है, कहीं बहुत सारे लोग खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, आप बाहर जाके देखोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे, कहीं देखोगे, कुछ सुनाई कुछ नहीं। बाहर बिल्कुल शांति पड़ी है, बाहर बिल्कुल सब शांत है, आपके घर में सब शांत है, लेकिन आपको शोर की आवाज़ पता नहीं कहाँ से आ रही है। मतलब 1-2 सेकंड के लिए आई, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2-3-5 सेकंड में ये सारा खेल हो जाता है। तो ऐसे बहुत ज़ोर से शोर की आवाज़ आई, उसके बाद शांत हो गया। फिर लेकिन आप ढूंढते फिर रहे हो कि ये चिल्लाया कौन, इतने सारे लोग कहाँ से चिल्लाए, कितनी सारी भीड़, जैसे
खूब सी भीड़ थी, उसने खूब ज़ोर से चिल्लाया और शांत हो गए। तो आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिल कुछ नहीं रहा है। फिर आप सोचते हो यार ये भ्रम था मेरा, पता नहीं क्या क्या मुझे सुन समझ में आता है, पता नहीं क्या क्या मुझे दिखाई सुनाई देता है, बकवास है ये। लेकिन वो बकवास नहीं थी, वो एक्चुअल में था। तो वो कई लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा सोचती थी कि यार ये जो मुझे ऐसा 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 हो रहा है, क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव ही ज़्यादा दिखता था। तो पॉजिटिव की बात भी हम करेंगे बाद में। तो ऐसा लगता है कि हम पागल होते जा रहे हैं, हमें कुछ मतलब नहीं, हम इस दुनिया में रहने लायक नहीं है, हम निकल चुके हैं यहाँ से, पागल हो गए, हमें कुछ अलग ही, कुछ कहीं और जा रहे हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये सच है कि आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें, कई बार डरावनी आवाज़ों से मैं आपको और डराना नहीं चाहती, लेकिन हाँ, डरावनी आवाज़ों से आप समझ सकते हैं कि हवा के ऐसे सर से, ऐसे ज़ोर से घुंघरू की, और ऐसे शोर, जैसे कहीं झगड़ा हो रहा हो, कहीं बहुत ज़्यादा कलह कलेश, कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, कुछ इस टाइप की अगर आवाज़ें आपको अननेसेसरी आ रही हैं तो भी आप समझ लीजिए अक्सर आ जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आ रही है तो कंटिन्यू वो आती ही रहेगी, कोई दिख रहा है तो कंटिन्यू आपको घूमता फिरता दिखता रहेगा, ऐसा नहीं है। बस वो 1 2 3 मिनट 3 सेकंड के लिए होगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। आवाज़ भी, दिखना भी, और जो भी मैं सिम्टम्स अभी इस वाली वीडियो में मैंने बताए हैं, वो 2 3 सेकंड के लिए होते हैं। वो भी साधक को या जो लोग जागृत होते हैं उन्हीं को होते हैं, सबको नहीं होते। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आई है, आ रही है, और यदि आपको भी ऐसा महसूस होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आशा करती हूँ आज की टॉपिक पे आपको बहुत मज़ा आई होगी। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।